बेटा अगर ये सब भी चीज़ें हुई हैं सब रिकॉर्ड होगा। पूरी जांच होनी चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 200-300 लोग भैया लोग थे यहाँ पर, सामने के सिर्फ 4 से 5 लोग थे। ये लोग पढ़े हैं यहाँ पे, बोलते कि हम लोग वायरल वीडियो देखोगे ना यहाँ पे कैसे प्रोस्टिट्यूट लोग को भी बुलाया जाता है, वो सब वीडियो भी आप लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजते हैं कि कम से कम वो वहाँ पे सुरक्षित रहे। जिनके ऊपर गोली चली उन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, पर जिन्होंने गोली चलाई उनका तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है कि भैया दलित उनको कभी पसंद आए नहीं। दलित नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 बिहार। बीते दिनों पटना के अम्बेडकर हॉस्टल में जिस तरह से फायरिंग हुई उस बात को लेकर आज चिराग पासवान अम्बेडकर हॉस्टल के दौरे पर पहुंचे और छात्रा वहां पे मौजूद तमाम छात्रों से मुलाकात की स्थिति का जायजा लिया। ऐसे में उन्होंने नीतीश कुमार और सरकार पर काफ़ी ज़्यादा हमला भी किया। उनका कहना था कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो हॉस्टल में सेफ़ रहते हैं, इसलिए हॉस्टल लेते हैं और वहाँ पढ़ाई का माहौल होता है। लेकिन अब जब हॉस्टल में ही फायरिंग होने लगी है तो ये छात्र कहाँ जाए, कहाँ सेफ रहे। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। बेटा अगर ये सब भी चीज़ें हुई हैं सब रिकॉर्ड होगा। इसी के पक्षधर हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सारा CCTV फुटेज में है। भैया ये कोई नया बात है, आपको बता लड़ाई हो रहा था तो 200-300 लोग भैया लोग थे यहाँ पर, सामने के सिर्फ 4 से 5 लोग थे। बताइए आपको वायरल वीडियो देखोगे ना यहाँ पे कैसे प्रोस्टिट्यूट लोग को भी बुलाया जाता है, वो सब वीडियो भी आप लोग देखिए सारे को। ये देखिए लोग पढ़े हैं किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा और ये सारी चीजें थैंकफुली रिकॉर्ड पे हैं, ठीक है। तो जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। ज़्यादा शर्मनाक घटना और क्या होगी भाई, जहाँ पे बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए आते हैं। वहाँ पर अगर इस तरीके से ऐसे असामाजिक तत्व घुसकर अगर उन पे गोली चलाने लग जाएंगे तो सुरक्षा का भाव कहाँ है? कैसे बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, या कैसे इनके अभिभावक इनको दूर दूर के ज़िलों से भेजेंगे कि तुम जाओ, जाकर पढ़ाई करो। भाई जान से बढ़कर तो किसी परिवार के लिए कुछ नहीं है ना। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजते हैं कि कम से कम वो वहाँ पे सुरक्षित रहे, पर अगर हॉस्टल में अगर इस तरीके से बंदूकें लहराई जाएंगी और गोलियाँ चलाई जाएंगी, और अफसोस की बात यह कि जिनके ऊपर गोली चली उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, पर जिन्होंने गोली चलाई उनका क्या? जो बच्चे घायल हुए हैं, जिनको कल मैं PMCH में देखने गया हूं, उनको रात में आपने जेल भेजने का काम कर दिया। पुलिस उनको पकड़ के लेकर चली गई, और जिन लोगों ने बंदूक चलाई, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने ये पूरा आतंक का माहौल यहाँ पे बनाया, उनके खिलाफ आप FIR तक दर्ज नहीं करेंगे। ये एक तरफा प्रशासन का रुख नहीं है तो और क्या है? ये अपने में दर्शाता है कि भैया प्रशासन मिली भगत के तहत कुछ बच्चों को सिर्फ टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। अनुसूचित जाति होने की वजह से संभवतः टारगेट किया जा रहा है, दलित परिवार से आने की वजह से संभवतः प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है कि भैया दलित उनको कभी पसंद आए नहीं, दलित विरोधी वो हमेशा उनकी मानसिकता रही है। तो ये दर्शाता है भैया कि आपकी मानसिकता है, इसीलिए इन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे एक सिंपल सी बात बताए कि भैया FIR उनके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज हुई जिन्होंने बंदूकें चलाई, जो यहाँ पे बंदूकें लहरा रहे थे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। पुलिस कर्मियों ने उनको देखा है। मतलब ये तो पहली बार मुझे लगता है कि शायद किसी देश के कानून में ऐसा हो रहा कि जो जख्मी है उसके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, पर जिसने जख्म दिया वो फ्री घूम रहा है। तो ये एक तरफा रुख तो दिखाई रहा प्रशासन। सुबह से एक सांसद होने के नाते मैं खुद
इस बात की जानकारी लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई कहाँ पे हैं। हमारे किसी भी साथी को उन बच्चों से अभी तक मिलने नहीं दिया गया। मिलने दिया गया किसी को वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। किसी को नहीं पता कि भाई पकड़ा भी क्यों है। जिसने गोली खाई उसको आपने पकड़ा क्यों है। कोई तो धारा लगाई होगी। अब वो मन धड़न जो भी आपने धारा लगाई हो, जो भी आपने किया हो, पर भैया जिसने गोली चलाई दोषी तो वो भी है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी। इन लोगों की एफआईआर कब आप दर्ज करेंगे भाई। मुझे नहीं पता किसका नाम लिया जा रहा था, नहीं लिया जा रहा था, बट तमाम चीज़ें भाई जांच का विषय हैं। तमाम चीज़ें, अगर उप मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा है तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या होगी। कि अगर उनका नाम लेकर अगर इस तरीके से अगर गोलियां चलाई जा रही हैं तो ये भी अपने में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तमाम बातें जांच का विषय हैं, पर जांच सही दिशा में होनी ज़रूरी है। अगर आप अपराधियों के रक्षक बन के अगर आप जांच करेंगे तब तो आप सही दिशा में कभी जांच करेंगे ही नहीं। तब तो निर्दोषों के ऊपर ही कार्रवाई होगी, और जो कि हो रही है। स्पष्ट दिख रहा है कि जिसने गोली खाई, जिसके जख्म अभी तक नहीं सूखे हैं, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। भाई मैंने तो इस बात को कल ही कहा है कि जितनी मुझसे आर्थिक मदद, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवार के पास कोई बोझ आता है तो आर्थिक बोझ आता है। इलाज को लेकर आता है, बाकी चीज़ों को लेकर आता है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़रूर मैं लूँगा। साथ ही में अभी मैंने कुछ लोगों को बुलाया है कानूनी लीगल एडवाइस के लिए कि भाई अगर ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, वैसे तो डीजीपी बोलते हैं कि भाई फैक्स कर दीजिए और फलाना कर दीजिए तो हम एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, बट अगर इनका प्रशासन एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके की एक घटना वहाँ पे उस बच्ची के साथ दलित परिवार से ही आती थी, दुष्कर्म किया गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके साथ मारपीट हुई बच्ची के साथ, और उसकी एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं कर रहे थे। महिला थाने वाला का नवादा की घटना है, वहाँ पे लोग दर्ज नहीं कर रहे थे, तब हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करके उसकी हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। तो अगर यहाँ पे भी ज़रूरी पड़ेगा तो हम लोग जो भी उचित लीगल एडवाइस होगी वो लेकर हम लोग प्रक्रिया करेंगे आगे। तो आपने सुना कि कैसे चिराग पासवान लगातार ये बातें कह रहे हैं कि लोग जो है वो जो छात्र है वहाँ पे वो हॉस्टल सेफ रहते हैं इसलिए लेते हैं, लेकिन अब हॉस्टल में ही फायरिंग होनी शुरू हो गई है। वहीं उनका कहना है कि प्रशासन भी एक तरफा काम कर रही है। जो हॉस्टल के छात्रों पर फायरिंग हुई है उन पर ही कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने आके फायरिंग की है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो प्रशासन है एक तरफा प्रशासन है। वहीं अब हॉस्टल में भी छात्र नहीं रहे तो कहाँ जाए, इस बात को लेकर एक बड़ा सवाल जो चिराग पासवान है वो उठाए हैं, और तमाम नीतीश कुमार पर और सरकार पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर दिखे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं श्रुति, धन्यवाद।